नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार है, इसी की जद्दोजहद है और मुकाबला है बीजेपी समाजवादी पार्टी में। बसपा अपनी चुप्पी साधे हुए चुनाव की रणनीति बना रही है और कांग्रेस कहीं मुकाबले में दिख नहीं रही है। इसी बीच बीजेपी ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ अपने सीएम को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया और सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पे दबाव बना कि आप भी चुनाव लड़िए। जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधान परिषद में थे, लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। 2 दिन की चुप्पी के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव मैं लड़ूंगा, लेकिन इसके लिए पहले आजमगढ़ की जनता से इजाज़त लूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें सांसद के रूप में जिताया है। और अब खबर आ रही है कि मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इस आशय का प्रस्ताव वहाँ के संगठन ने उनको दे दिया है। ऐसे में ये एक इस बात की ये भी इसलिए भी पुष्टि हो रही है कि अखिलेश यादव से जब पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जब उन्होंने ये संकेत दिया था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा था कि योगी जी से पहले मैं चुनाव लड़ूंगा। गोरखपुर में 6ठे चरण में चुनाव है, आजमगढ़ में 7वें चरण में चुनाव है। तो इसका मतलब साफ है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीट्स चुन रहे हैं और अब खबर लगभग पुष्ट है कि करहल से वो चुनाव लड़ सकते हैं यदि कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था। दूसरे विकल्प के रूप में मैनपुरी को रखा गया है। नेता जब भी कहीं से क्षेत्र का चुनाव करता है तो उसके पीछे की रणनीति और संदेश भी होते हैं। यदि वो मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसके 2-3 अहम कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इससे जो मैनपुरी है, इटावा है, आगरा तक उसका असर पड़ना है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव 1993 में लड़े थे तो सिकोहाबाद सीट से लड़े थे। तब सिकोहाबाद सीट मैनपुरी में ही आती थी। तो एक से कह सकते हैं कि वो यादव परिवार की विरासत वाली सीट है और चूंकि अखिलेश यादव पिता की विरासत संभाल रहे हैं इसलिए मैनपुरी को ही चुनेंगे। मैनपुरी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैनपुरी जिले से मतलब है वहाँ पे जो भी विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें, कहने को अलग अलग जिले हैं, लेकिन जो सैफई है वहाँ से करहल की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। यहीं के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़े थे और पढ़ाया भी था। तो विरासत के लिहाज से भी ये सीट उन्हें सूट करती है। यहाँ पे वैसे तो यादव के बहुसंख्यक हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, शाक्य भी है। बीजेपी से रमा शाक्य चुनाव लड़ती रही हैं। इसके इतिहास पे नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि 80 के दशक में 85 से लेकर के और अब तक 2002 को छोड़ करके एक समाजवादी पार्टी या उसके नेचर वाली पार्टी की ही जीत होती रही है। बाबूराम यादव 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े, जीते सजपा से। लेकिन 93 से मुलायम सिंह यादव यहाँ पे चुनाव लड़े, मतलब कि करहल सीट से, ना सिकोहाबाद सीट से। और करहल सीट से जो चुनाव लड़े थे तो 93 से ही यहाँ पे जीत होती रही है। 2002 में बीजेपी सिर्फ एक बार यहाँ से जीती है। तो अखिलेश यादव के बिना प्रयास के ही जीतने की पूरी गुंजाइश है यहाँ पे और संदेश भी चला जाएगा, विरासत की सीट भी अपने पास रह जाएगी। ये इसके पीछे की रणनीति बताई जा रही है और उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। दूसरा विकल्प मैनपुरी का रखा गया है, चूँकि मैनपुरी से लगातार मुलायम सिंह यादव सांसद चुने जाते रहे हैं तो ये पूरा जिला इनका गढ़ माना जाता है। तो अब बस अखिलेश यादव को कंफर्म करना है कि वो कब इसका ऐलान करते हैं। अदरवाइज सीटें चुन करके जिला संगठन ने उनको बता दिया है और कह दिया है कि आपका मोस्ट वेलकम, आइए चुनाव लड़िए। और इससे जो है पूरे आगरा, मैनपुरी और आसपास की सीटों पे इसका असर होगा, इसीलिए इसको चुना जा रहा है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।